नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैब अली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर के पारीपुरा से लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार। हलाकतों के कई वाकयात में था मुलव्विस। लश्कर कमांडर के साथ एक और शख्स की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में बैन मजहबी शादियों के खिलाफ कानून बनाने की मांग। वादी में सिख लड़कियों के साथ इंसाफ का मुतालबा। सिख लीडरों ने किया मामले पर तशवीश का इजहार। हारीपारी गांव अवंतीपुरा हमले में शहीद एसपीओ और दीगर अरकान खानदान को किया गया सुपुर्द खाक। आईजीपी ने कहा कि हमले में मुलव्विस मिलिटेंटों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों की जांच का अमल जारी। दिफाई माहिरीन ने इस नौइयत के हमले को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली पर दिया जोर। जम्मू में बीती शब भी देखे गए ड्रोन। जम्मू कश्मीर बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को मुसलसल बढ़ावा दे रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए हादसे की मजम्मत करते हुए बजरंग दल के सदर राकेश ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में इस तरह की तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने की जुर्रत न कर सके। उन्होंने त्राल में पुलिस एहलकारों और उसके 2 अहले खाना की हलाकत की भी मजम्मत की। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के सदर परमजीत सिंह सरना और दीगर सिख लीडरान ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए परमजीत सिंह ने कहा कि एलजी से मुलाकात के दौरान उन्होंने सिख लड़कियों के मसले को उठाया, साथ ही सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन पर भी तबादला ख्याल किया। दिल्ली के सदर परमजीत सिंह सरना ने कहा कि मीरवाइज से वाबस्ता कुछ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है और इस मसले को फिरकावाराना रंग नहीं देने की बात कही है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कश्मीर में सिख और मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं और कुछ लोग जानबूझकर इस वाकये को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मशरकी लद्दाख से चीन को वाज़ेह पैगाम देते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान गलवान में बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तानी अफवाज किसी भी चैलेंज का मुंहतोड़ जवाब देने की अहल है। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन एक इवेंट से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत की मेज पर मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अगर कोई धमकियों की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में खवातीन की भर्ती मुहिम। खासी तादाद में खवातीन मुहिम में ले रही हैं हिस्सा। महकमा पुलिस में खिदमात अंजाम देकर अपने ख्वाबों को पूरा करना है मकसद। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ जी की मुकद्दस गुफा में हाजिरी दी और पूजा की। इस मौके पर फौज के सीनियर ऑफिसर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के श्राइन बोर्ड के अरकान भी मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में पूजा की और सभी की तंदुरुस्ती, सलामती और खुशहाली की दुआ की। ख्याल रहे कि कोरोना वबा के पेश नजर रवां साल के लिए अमरनाथ यात्रा को मंसूख किया गया है। हालांकि अकीदतमंदों के जज्बात को मलहूज रखते हुए श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से सुबह और शाम होने वाली आरती के लाइव टेलीकास्ट का निज़्म किया है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई थी। चंद रोज कबल दिल्ली में हुई मीटिंग में उठाए गए सवालात के बारे में पार्टी लीडरान के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े लीडरान ने शिरकत की। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर का बयान। माहिरीन की मीटिंग के बाद ही स्कूलों को खोलने का फैसला किया जाएगा। कश्मीर में डेल्टा वेरिएंट की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान पार्लियामेंट के रुकन नाहिद फरीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। ये मुलाकात फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर हुई। दोनों लीडरों ने कश्मीर और बरसगीर में मौजूद सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने अफगान रुकन पार्लियामेंट से वादी में सयाहत के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया जाएगा। इस कौमी परचम की ऊंचाई 100 फीट लंबी होगी। ये काम फौज की 15 गुडवाल की जानिब से हो रहा है। इस फ्लैग का तामीर काम जारी है। राजौरी के दरहाल बीएमओ में
तैनात 3 सेहत एहलकारों को मुबैना तौर पर गैरकानूनी अखराजात का इस्तेमाल करते हुए तनख्वाहों में इजाफा करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी ने मामले का नोटिस लेते हुए तीनों मुलाजमीन को सस्पेंड किया है। साथ ही जांच के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। मुअत्तल की गए 2 जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद परवेज और बाबर, जबकि एक सीनियर असिस्टेंट मुबैना तौर पर जायद तनख्वाह हासिल करने के अलावा अलाउंस का गैर मुनासिब फायदा उठाने में भी मुलव्विस थे। करगिल बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एजेंडे की मुखालिफत की है। केडीए के एजेंडे में शामिल दफा 370 और दफा 35A की बहाली पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि डी के एजेंडे से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन मुत्तफिक नहीं है और इसलिए वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं होगी। कम्युनिटी के अरकान ने पीएम मोदी से अपील की है कि बुद्धिस्ट समाज के नुमाइंदों को दिल्ली मदऊ किया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने मसाइल रख सकें। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने श्रीनगर सिटी में शॉपिंग मॉल्स का दौरा किया। दौरे का मकसद कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी का जायजा लेना था। इस मौके पर डीसी ने कहा कि दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर इंतजामिया कोरोना एसओपीज के निफाज के लिए बेहद मुतहर्रिक नजर आ रहा है। असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर हनीफ बल्जी और दीगर सीनियर अफसरान श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों और आम लोगों से मास्क पहनने और कोरोना रहनुमा खतूत पर अमलावरी की अपील करते नजर आए। वादी कश्मीर के पश्मीना कारीगरों ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज कुछ ऐसे डीलरों के खिलाफ किया गया जो शॉल बुनने के लिए पावरलूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दस्तकारी करने वालों का कहना है कि पावरलूम पर शॉल की बुनाई का काम जारी होने से उनका जरिया माश मुतासिर हुआ है। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से ऐसे तमाम डीलरों का रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की अपील की है। उड़ी में कई माह से मुख्तलिफ सरकारी इदारों में अहम ओहदे खाली पड़े हुए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट उड़ी में एसडीएम, तहसीलदार समेत कई दफातर में गुज़िश्ता कई माह से कोई तकर्रुरी अमल में नहीं आई है। दफातर में अफसरान की अदम मौजूदगी की वजह से आम लोगों, कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर पेशों से जुड़े अफराद को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आला हुक्काम के नोटिस में होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। उड़ी के दूर इफ्तिता इलाकों से आने वाले अफराद तहसील ऑफिस से अराजी और दीगर मामलात से मुतल्लिक कागजात हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिसर्स की अदम मौजूदगी की वजह से खास तौर पर तलबा मुतासिर हो रहे हैं। तालीमी सरगर्मियों के लिए दरकार कागजात की फराहमी न होने से तलबा में बेचैनी का माहौल है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले को जल्द हल करने की अपील की है। गांदरबल के बोनीबाग और उससे मुल्हका गांव वालों ने जिला इंतजामिया पर अब तक मुआवजा अदा नहीं करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि बोनीबाग कनगान से बटमलहा तक तामीर की जा रही सड़क के सबब उन्होंने अपनी अराजी, 3 रिहायशी मकान और 110 फलदार दरख्त खोए हैं, जिसका मुआवजा अब तक अदा नहीं किया गया है। लोगों ने कहा कि पीएमजीवाईएस के तहत बनने वाली सड़क की तामीर से कबल उन्हें मुआवजे की अदायगी का वादा किया गया था, लेकिन इंतजामिया ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। मुतासरीन ने जिले हुक्काम और एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की और उन्हें मुआवजे की जल्द अदाई के लिए मुतालिका अफसरों को हिदायत जारी करने की अपील की है। शोपिया के जैनपुरा में वाक़े जनूबी एशिया के सबसे बड़े सेब के फॉर्म में फलों के मियार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। व्यापारियों ने इल्जाम लगाया है कि काश्तकारी के लिए मुकर्रर किए गए सरकारी मुलाजमीन भारी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अपनी पार्टी कोऑर्डिनेटर चिनाब वैली एडवोकेट उमर मलिक ने डोडा का दौरा किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चिनाब वैली में आने वाले तमाम नए प्रोजेक्ट में मकामी नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले कंपनियां सियासी दबाव के चलते बैरूनी अफराद को मौका फराहम करती हैं, जबकि पहला हक यहाँ के मकामी नौजवानों का है। पुलवामा में कारोबारी इदारे मरहलावार खोलने का सिलसिला जारी है। इसके तहत ताजिरों ने पूरी तरह दुकानें खोलना शुरू कर दिए थे। ताहम जिला इंतजामिया की टीमों ने पूरे कस्बे में दुकानों को बंद करवाया और शेड्यूल के मुताबिक दुकानें खोलने के हुक्मनामे पर अमल करने की हिदायत दी।
जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने आज जिले में महकमा तालीम के जेर निगरान तामीराती कामों का जायजा लिया। इस सिलसिले में डीसी ऑफिस पुलवामा में तरक्याती कमिश्नर पुलवामा की सरबराही में ऑफिसरान की मीटिंग मुनक्किद हुई। गुरेज के बख्तूर इलाके में आज फौज की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। फौज के 6 मराठा यूनिट की जानिब से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों में मुफ्त किताबें और वर्दियां तकसीम की गई। सैयदुल सादात फाउंडेशन नामी गैर सरकारी रजाकाराना तंजीम की जानिब से कुलगाम में एक नए यूनिट का आगाज किया गया, जिसके तहत जिले में 220 गरीबों और मुस्तहक अफराद में अशिया जरूरिया की किट्स तकसीम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले भर के तमाम दुकानदारों और ड्राइवरों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो भी दुकानदार एसओपीज की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। भदरवा के शारिकी और थलाना गांव में फौज ने फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। कई अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के मेडर सब डिवीजन में भी फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। 500 लोगों की तिब्बी जांच के साथ उन्हें दवाइयां भी मुफ्त दी गई। लोगों ने मजीद कैंप लगाने की फौज से अपील की। सांभा में कोरोना वैक्सीन की कमी पर लोगों ने मायूसी का किया इजहार। लोगों ने स्लॉट बुक करने में भी दुश्वारियों की शिकायत की है। लोगों ने वैक्सीन की डोज बढ़ाने की इंतजामिया से अपील की है। कठुआ के गोविंदसर में कांग्रेस का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के जिला सदर मनोहर लाल शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने आवामी मसाइल की समाअत की। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 259 नए केसेज आए सामने। जम्मू खित्ते में 90 तो वहीं कश्मीर डिवीजन में 159 केसेज आए सामने। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि जम्मू रीजन में कोरोना से मौत की तादाद 0 है, तो वहीं कश्मीर खित्ते में कोरोना से 6 अमवात दर्ज की गई हैं। मईशत को पटरी पर लाने के लिए नई स्कीमों का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमन ने किया नई स्कीमों का ऐलान। 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान। तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वजीर खजाना ने शोबा सयाहत की माली मदद का भी वादा किया। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख का कर्ज दिया जाएगा। टूरिस्ट गाइड्स को 1 लाख का लोन दिया जाएगा। 5 लाख सयाहों को मुफ्त वीजा भी दिया जाएगा। जम्मू में ड्रोन हमले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन हमला मोदी हुकूमत की नाकामी है। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी या चीनी साख्ता ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की ये है बड़ी नाकामी। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड हुकूमत को हाई कोर्ट ने दिया झटका। जुज़वी तौर पर 4 धाम यात्रा की इजाजत पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रियासती काबीना के फैसले पर लगाई रोक। अगली समाअत 7 जुलाई को। यूपी इंतखाबात में सियासी मंसूबाबंदी के बीच मायावती का बयान। कहा, जिला पंचायत के इंतखाबात नहीं लड़ेगी बीएसपी। असेंबली चुनाव की हो रही है तैयारी। बीएसपी के खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश न करे कोई। अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाएगी बीएसपी। कर्नाटक में उर्दू स्कूलों पर मंडला रहा है खतरा। 400 उर्दू स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में तब्दील करने का हुक्म। उर्दू तंजीमों और उर्दू असातिज़ा ने की पुरजोर मुखालिफत। भोपाल में मस्जिद तोड़ने की अफवाह से मची खलबली। वाकये पर इंतजामिया और मकामी एमएलए ने पहुंचकर लिया जायजा। कहा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। भोपाल मेमोरियल की तामीर को लेकर सियासत शुरू। गैस सानिया की याद में खामोशी से टेंडर जारी करने पर किया नाराजगी का इजहार। हुकूमत से जहरीले कचरे को साफ करने का मुतालबा। भोपाल में 12वीं के नतायज फार्मूले के बाद एमपी बोर्ड का ऐलान। नतायज तैयार करने के होंगे कई पैमाइश। किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाएगा। नतीजे से गैर मुतमईन तलबा दे सकते हैं इम्तिहान। दिल्ली के मजहबी मुकामात में लौटी रौनक। कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुले मजहबी मुकामात को मुकम्मल तौर पर खोलने की मांग। मुस्लिम दस्तूर के मुताबिक मिल रहे रिजर्वेशन से करें फायदा हासिल। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर मुसलमानों को दिया जा रहा है धोखा। ताहम दीगर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सुहेल खंडवानी ने कहा कि खुसूसी तौर पर 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिल सकता।
कर्नाटक का अगला चीफ मिनिस्टर कौन हो, इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहस छिड़ी हुई है। जमीर अहमद खान और कांग्रेस के चंद लीडरों ने सिद्धारमैया का नाम लिया है। दूसरी जानिब कांग्रेस के तादीबी कमेटी के चेयरमैन के रहमान खान ने इस बहस को गैर जरूरी करार दिया है। मुंब्रा में दारुल रहमत ट्रस्ट की पेशकश, शहर में पहला सीबीएसई स्कूल का कयाम, काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाट के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शहर व मुज़फ्फराबाद में नहीं था कोई सीबीएसई स्कूल, शहर के तालीमी मियार में होगा इजाफा। भोपाल में वुज़रा ग्रुप की मीटिंग का इनेकाद, वज़ीर आला शिवराज सिंह की सदारत में मंत्रालय में किया गया इनेकाद। रियासत में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीकाकारी करने पर वज़ीर आला ने दी मुबारकबाद। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से 3 जुलाई तक टीकाकारी महाअभियान चलाने पर किया गया गौर। मुकाबला जाती इम्तिहानात की कोचिंग शुरू करने पर गौर। तलबा और फैकल्टी मेंबरान को वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर। जिला जेल में बंद कैदी ताराचंद के मजहब तब्दील का मामला आया सामने। जमानत पर रिहा होने के बाद मामला हुआ उजागर। जेल में एक ही बैरक में बंद सजायाफ्ता कैदी उस्मान के मजहबी तौर तरीकों से हुआ मुतासिर। दाढ़ी रखकर ताराचंद ने पढ़ना शुरू की थी नमाज। उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी पर कौमी वेबिनार का इनेकाद, मदारिस कुतुब खानों में इल्मी जखीरों का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मुनक्किद किया गया वेबिनार। मदरसा दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम वेबिनार का इनेकाद। इंटरनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब निसाब और दीनी किताबों से इस्तेफादा करने से मुतालिक जानकारी पर तबादला ख्याल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ दीनियात और इस्लामिक फ़क़ा अकेडमी इंडिया के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था आसमानी कुतुब और दीगर मजहबी किताबों की तारीख व तारीफ। वेबिनार में मुल्क भर से बैन मज़ाहिब के उलमा इकराम और रिसर्च स्कॉलर ने शिरकत की। तीसरी कोविड लहर के कौमी इम्कान के पस मंजर में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक आला सलाहियत वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आज इफ्तिताह। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के हाथों अमल में आया इफ्तिताह। ये प्लांट फी मिनट 874 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की सलाहियत का हामिल है, जो एक वक्त में 250 मरीजों के लिए काफी होगा। गाजियाबाद के लोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद को मारी गई गोलियां, 3 ने तोड़ा दम, 1 जख्मी। कपड़े के ताजिर रईसुद्दीन और 2 बेटों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज, सभी सियासी जमातों ने मंसूबाबंदी तेज। MIM 100 से ज्यादा सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। गाजियाबाद लोनी बॉर्डर वायरल वीडियो मामला, 2 सहाफी जुबैर और सबा नकवी ने बयान दर्ज करवाया, 3 घंटे तक हुई पूछताछ। RJD लीडरों से बोले तेजस्वी मुत्तहिद रहे, सियासत में कभी भी कुछ भी है मुमकिन। जुमे को दिया था 2-3 महीने में हुकूमत गिराने का बयान। यूपी तब्दीली मजहब में मुजफ्फरपुर के रागिब आलम को ATS का नोटिस, 3 दिन में लखनऊ पहुंचने को कहा गया। गरड़िया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिया के नीचे प्लांट किए गए IED को बनाया गया नाकारा, पुलिस टीम को उड़ाने की थी साजिश। बिहार में बारिश रुकने के बाद भी आवाम परेशान, कई जगह घरों में अब भी जमा है पानी। RJD ने रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। दरअसल 5 जुलाई को RJD का यौम तासीस है और इसी दिन रामविलास पासवान की जयंती भी है। तेजस्वी ने अपने कारकुनों से रामविलास जयंती मनाने को कहा है। कांग्रेस ने RJD के फैसले की तायीद की है, वहीं बीजेपी ने इसे सियासत से ताबीद किया है। बिहार में बारिश रुकने के बाद भी लोगों को राहत नहीं है, कई जगहों पर अब भी पानी भरा हुआ है। समस्तीपुर का एक बड़ा इलाका ज़ेरे-आब है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल DMCH के ज्यादातर हिस्से में पानी भरा हुआ है। अस्पताल के गेट से इमरजेंसी तक पानी ही पानी है। अस्पताल सुपरिटेंडेंट के केबिन में भी पानी दाखिल हो गया है। बिहार में पानी के ऊपर तैरता सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। दरभंगा में तैयार है होने वाले इस प्लांट की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तालाब में मछली पालन के साथ साथ 2 मेगावाट बिजली भी पैदा हो सकेगी। PMCH में ऑक्सीजन प्लांट का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। PMCH के अलावा रियासत के 7 मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। PMCH में 20
KLD के 2 टैंक लगाए जा रहे हैं। प्लांट तैयार होने के बाद एक दिन में 5000 मरीजों को ऑक्सीजन की सहूलत मैसर होगी। लाल किला तशद्दुद केस में दिल्ली पुलिस ने एक मुलजिम गुरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गुरजोत को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमृतसर से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। लखनऊ में आजम खान पर कसा ईडी ने शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी से मुतालिक मालूमात ईडी ने की तलब। ईडी ने डीएम रामपुर से मांगी जानकारी। जौहर यूनिवर्सिटी के अराजी की खरीदो फरोख्त की मांगी गई जानकारी। अराजी की खरीदो फरोख्त में कवायद को नजरअंदाज करने का है इल्जाम। भागलपुर में एक घर से बरामद हुए 2 बम। धमकियां में इस खत भी बरामद हुआ। पुलिस ने साध रखी है खामोशी। लगातार बारिश होने से बिहार में नदियां उफान पर। रियासत के मुख्तलिफ शहरों में घुस गया है पानी। लोगों को परेशानियों में इजाफा। बिहार में जून के महीने में सबसे ज्यादा बारिश की गई है रिकॉर्ड। रियासत भर में 140% रिकॉर्ड हुई है बारिश। तेलंगाना स्कूलों में नहीं होगी ऑफलाइन क्लासेस। रियासती हुकूमत ने जारी किया हुक्म। 1 जुलाई से ऑनलाइन तालीम शुरू करने का हुक्म जारी। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए हुकूमत ने किया फैसला। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साल 2 के नतायज का ऐलान। फीस जमा करने वाले तमाम तलबा कामयाब। रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के हाथों नतायज जारी। साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी PV नरसिम्हा राव की खिदमात नाकाबिले फरामोश। वज़ीर आला KCR और रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने के हाथों हैदराबाद के इलाका नेकलेस रोड पर आंजहानी PV नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई। रियासती वजीर KTR के हाथों शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 5 लिंक रोड का इफ्तिताह। हैदराबाद तमाम शोबाजात में तरक्की की समत आगे बढ़ रहा है। KTR का बयान। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रविंद्र रेड्डी 7 जुलाई को लेंगे हलफ। बहुत जल्द रियासत भर में की जाएगी पदयात्रा। TRS हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने का है मकसद। आंध्र प्रदेश के 8 अजला में दिन का कर्फ्यू बरकरार। कोरोना के 5% से कम केसेस दर्ज होने पर रियासती हुकूमत ने लिया अहम फैसला। बकिया 5 अजला में 7 जुलाई तक शाम 6 था सुबह 5 तक कर्फ्यू रहेगा बरकरार। आंध्र प्रदेश में टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। विजयवाड़ा शहर की आवाम ने टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ दिया वोट। टैक्स की नई पॉलिसी बर्खास्त करने का जगन हुकूमत से मुतालबा। मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से हुई है 979 अमवात। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,148 नए मामले आए हैं सामने। 58,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीन के लिए संगे मील किया है उबूर। अब तक हिंदुस्तान में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा अफराद को लगाया जा चुका है टीका। महकमा सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान ने टीकाकारी मुहिम में अमेरिका को भी छोड़ दिया है पीछे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम काफी तेजी से है रवां। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। टीकाकारी में हिंदुस्तान का नंबर 1 होना तारीखी। कोरोना के खिलाफ हमारी जंग रहेगी जारी। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,727 नए केसेस आए सामने। वहीं 24 घंटों के दरमियान महाराष्ट्र में 101 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान 748 नए केसेस दर्ज। 8 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 2,224 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 21 अमवात। रियासत भर में 42,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। कर्नाटक में 2,576 कोरोना के केसेस हुए दर्ज। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 2,574 नए केसेस आए सामने। वहीं कोरोना से 93 मरीजों की हुई मौत। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। वहीं कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 110 मरीजों की हुई मौत। शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का अचानक कम हो गया है वजन। ऐसे में किम जोंग उन की सेहत के ताल्लुक से क्यासराइयों का बाजार गर्म। 20 किलो तक कम हो गया है वजन। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। अमरीकी फौज के इनखला के बाद अगर अफगानिस्तान में तालिबान का हुआ कंट्रोल तो पाकिस्तान बंद कर देगा अपनी सरहद। अमेरिका में इन दिनों शदीद गर्मी की वजह से लोग परेशान। बाजारों में
बढ़ती पोर्टेबल एसी और पंखों की मांग। पोर्टलैंड में दर्जा हरारत 42 डिग्री से ज्यादा किया गया रिकॉर्ड। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 उस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।